हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आपका परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छा हो रहा होगा। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 के विज्ञान का पेपर, ठीक, जो हमारे 27 तारीख को होने वाला है। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे 20 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दर्पण से फिक्स है कि 1 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उत्तल दर्पण से यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन दिया है 1 वास्तविक, ऑप्शन बी दिया है आभासी, ऑप्शन सी दिया है दोनों प्रकार का, और डी दिया है किसी प्रकार का नहीं। तो देखिए उत्तल दर्पण से ना हमारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, यानी ग हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए सेकेंड नंबर जो दिया है, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, दर्पण से ही पूछा गया है। दर्पण से फिक्स है कि आपका 4 नंबर से 5 नंबर 5 बहुविकल्पी कम से कम पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन कौन कौन दिया है। एक दिया ऑप्शन ए नंबर पे दिया है कि एफ इक्वल टू r/2, एक दिया है एफ इक्वल टू 2r, एक दिया है r इक्वल टू f/2, एक दिया है एफ इक्वल टू r। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा गोलीय दर्पण और फोकस दूर में जो हमारा संबंध होता है, जो उसकी त्रिज्या होती है उसकी क्या होती है, आधा होती है। ठीक, उसका डायमीटर का कितना हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। यानी हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी क नंबर हमारा क्या है, सही है। इसको एकदम कंठस्थ करके जाइएगा, ये वाला पार्ट ये वाला दोनों पार्ट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, उसी प्रकार देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है। थर्ड नंबर कह रहा है वाट घंटा मीटर मापक यंत्र है। जो वाट घंटा मीटर जो होता है यंत्र क्या है, किस चीज़ का है, विद्युत धारा नापता है, विभवांतर नापता है, सामर्थ्य बताता है या विद्युत ऊर्जा बताता है। ये भी हमारा यंत्र से पूछा जाता है। ठीक, तो यंत्र से देखिए ये हमारा कहाँ से लिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, इससे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा नापते हैं। क्या नापते हैं, ऊर्जा नापते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, यानी डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक, अर्धचालक पूछ रहा है। ठीक, यहाँ पर देखिए सिलिकॉन क्या है, हमारा अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, सेलेनियम, और एक कौन दिया है, सिल्वर। तो सेलेनियम भी हमारा क्या है, अर्धचालक है। यानी हमारा सिल्वर जो है हमारा क्या है, मेटल में आता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और उसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन देखें चुंबकीय फ्लक्स से पूछा है। कह रहा है कि एक ऑप्शन नंबर ए दिया है कि न्यूटन पर मीटर इंटू एम्पियर, एक दिया है न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, फिर एक दिया है न्यूटन एम्पियर पर मीटर, एक दिया है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स हमारा जो होता है एरिया होता है, और हमारा क्या होता है, और चुंबकीय क्षेत्र होता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर होता है। यानी ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइए। ठीक, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि चुंबकीय बल क्षेत्र 1, ऑप्शन 4 दिया है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश व सदिश है, या न अदिश है न सदिश है। बच्चों ये जो क्वेश्चन है फिक्स है कि आने वाला है। ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा। तो कह रहा है कि चुंबकीय बल क्या है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, या दोनों है, या हमारा न अदिश है न सदिश है। तो इसका बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या है, सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखिए और देखिए कौन कौन सा प्रश्न जो है हमारे बोर्ड के परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्या दिया है, प्रश्न नंबर 7 दिया है कि लेंस में प्रकाश का जो लेंस होता है हमारा, उसमें प्रकाश का क्या होता है पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, क परावर्तन होता है, ख अपरावर्तन होता है, या एक पृष्ठ पर परावर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा लेंस होता है, लेंस पे जब प्रकाश की लाइट गिरता है तो उसमें क्या होता है,
अपरिवर्तन होता है। क्या होता है? अपरिवर्तन। लाइट उसके अंदर जाके और उसके बाद क्या होता है? अपरिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब कि पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए, लेकिन उसमें क्या होता है? लाइट आर पार जाता है, यानी इसी से पता चल रहा है कि अपरिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि अब यहाँ से देखिए 7 जो क्वेश्चन था हमारा फिजिक्स से हो गया, कम से कम 7 फिजिक्स से आएगा, 7 बायोलॉजी से आएगा और एक 7 ऐसे करके एक किसी में से 6 आ जाएगा केमिस्ट्री में से, या 6 बायोलॉजी से आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या? केमिस्ट्री। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री के अब 6 सवाल कम से कम आएंगे। तो यहाँ पर हमने केमिस्ट्री सब 6 जो इंपॉर्टेंट है उसको उठाया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र है। ये जो क्वेश्चन है एकदम माइंड में बैठा के रखिए कि आना ही है इसको, चाहे किसी भी मॉडल सेट में आए लेकिन इसको आना है, तो इसको ध्यान से पढ़ना बच्चों। यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है कि CuFeS2, एक दिया है Cu2S, एक दिया है Cu2O, एक दिया है Cu का मतलब होता है कॉपर, इसके बाद CO2 CuOH2। ठीक है बच्चों, तो हमारा इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? CuFeS2, यानी ऑप्शन नंबर क हमारा सही हो जाएगा। इसको एकदम कंठस्थ करके जाइएगा। ठीक, उसी बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि किसी लवण को बूझे चूने के साथ गर्म करने पर NH3 बनाती है। मतलब किस लवण को चूने के साथ गर्म करेंगे ना तो अमोनिया, NH मतलब NH3 क्या है हमारा? अमोनिया है। तो अमोनिया किससे बनता है? ऑप्शन देखिए दिया है, क कह रहा है NaNO2, एक कह रहा है कि KNO3 या NH4Cl या हमारा NaNO3। तो हमारा जो होता है अमोनियम क्लोराइड जो होता है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी हम इसको भी कंठस्थ कर लीजिए, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आता ही है केमिस्ट्री में। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि धावन सोडा के रूप में प्रयोग होता है, जो धावन सोडा होता है उसके रूप में प्रयोग होता है। यहाँ ऑप्शन देखिए NaCl तो होगा नहीं, ये नमक है। Na2SO4 ये भी नहीं होगा। Na2CO3 10H2O ये हमारा ऑप्शन नंबर यानी सी ही सही है। ठीक, आइए उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, जहाँ पर पानी दिख जाएगा धावन सोडा, H2O का तो फॉर्मूला पता है ना, तो वही बस सोडा धावन सोडा का यूज क्या होता है? धोने में होता है, पानी बस H2O यहीं से याद रखिएगा। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतानुपात होता है। कह रहा है ना कि जो हमारा जल होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन का जो होता है ना अनुपात कितना होता है। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन कौन कौन दिया है। एक दिया है 8:1, एक दिया है 1:2, एक दिया है 1:8, एक दिया है 2:1। यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 8 को 1 दे दिया है और 1 को 8 दे दिया है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 8 आगे लगाएं कि 1 आगे लगाएं। तो ये बताइए हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना, तो ऐसे याद करिए ना। तो ये हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 8 हो जाएगा, यानी 1 और 8 नंबर हमारा क्या है? सही है। 1:8 में जो उनका आयतन होता है 1:8 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 12 नंबर प्रश्न कि लिथियम विकर्ण संबंध प्रकट करता है सोडियम के साथ, पोटासियम के साथ, एल्युमिनियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो जो हमारा लिथियम होता है, लिथियम जो हमारा होता है हमेशा किसके साथ करता है? मैग्नीशियम के साथ करता है। एक चीज़ याद रखिए, जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण संबंध जितना भी है उसको एकदम कंठस्थ करके जाइएगा। विकर्ण से एक प्रश्न फिक्स की आने वाला है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लीजिए डी होगा, मैग्नीशियम। ठीक, उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यूरेनियम है, यूरेनियम जो हमारा है वो क्या है? क्षार धातु है, अधातु है, अस्थायी तत्व है या संक्रामक तत्व है, संक्रामक धातु है। ठीक, तो यूरेनियम हमारा क्या है? अंतम सक्रातम धातुनम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यूरेनियम जो होता है अस्थिर रहता है ना, वो बहुत एक्टिव रहता है, वो अपने अवस्था में रह नहीं पाता है। ठीक, यूरेनियम हमेशा रेडिएशन क्षय करता है। ठीक, अब आइए देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है
कि किस तत्व की विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है। देखिए, एक होता है विद्युत धनात्मकता, एक होता है विद्युत ऋणात्मकता। ये दोनों क्वेश्चन में फिक्स है कि कल आने वाला है। ठीक, तो अगला जो हमारा MCQ का वीडियो होगा उसमें एक हम इसे विद्युत धनात्मकता एक ऋणात्मकता से लेके रहेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, ऑप्शन दिया है कि आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटासियम। तो ये याद देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, पोटासियम का विद्युत धनात्मकता सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। ऑप्शन देखिए, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 से अब ये हमारा सब जो जितना भी क्वेश्चन है अब कहाँ से आएगा, बायोलॉजी से हमने उठाया है। ठीक, तो यहाँ से देखिए लिखा है कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कैसे होता है। जो अमोनिया हमारे शरीर में बनता है, यूरिया अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिन जो हमारा होता है, तो कैसे परिवर्तन होता है, यकृत के द्वारा होता है कि अग्नाशय के द्वारा होता है कि आमाशय के द्वारा होता है कि विक्र के द्वारा होता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। यकृत जो होता है उसी के कारण हमारा क्या होता है, अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि टिप्सिन पाया जाता है। ठीक, टिप्सिन कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है जठर रस, ऑप्शन नंबर बी दिया है अग्नाशय रस, ऑप्शन नंबर सी दिया है पित्त रस और ऑप्शन नंबर डी दिया है विक्र। तो जो हमारा टिप्सिन होता है ना, वो हमारा अग्नाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। तो ये इसको भी कंठस्थ कर लीजिए, टिप्सिन बहुत पूछता है। ठीक, और एंजाइम भी हमारा पूछा जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब पेपर में आपको ABC करके लिखेगा आ रहा है, क्योंकि सभी में ABCD के रूप में आ रहा है, क ख ग के रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 17 नंबर कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियाँ की संख्या कितनी होती है। मतलब जोड़ी बताना है, कितना जोड़ी होती है, 1 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 2 जोड़ी होती है या 4 जोड़ी होती है। तो जो हम लोग की ग्रंथियों की संख्या होती है ना, 3 जोड़ी होती है। कितना होती है? हम लोग के बॉडी में 3 जोड़ी के ग्रंथियाँ, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ख, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि रुधिर दाब मापक है थर्मोमीटर का, बैरोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का या स्फिग्नोमेनोमीटर का। तो यही हमारा क्या है, रुधिर दाब इसी से क्या होता है, मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। ये भी हमारा फिक्स है कि पूछेगा, ये पूछेगा नहीं तो थर्मोमीटर पूछेगा। ठीक, तापमान वाला पूछेगा। अब बताइए यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नाड़ी कब्ज है कहाँ पर, धमनी, धीरा, हृदय स्पंदन या धमनी स्पंदन। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? अगर इसको पता है तो 1 मिनट की वीडियो पॉज करके बताओ। या इसका सही आंसर जानते हैं क्या होगा, डी होगा, यानी धमनी स्पंदन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, 4 ऑप्शन दिया है, 20% होती है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है रक्त में, 20% होता है कि 40% होता है कि 60% होता है कि 80% होता है? इसका अगर तुमको पता है तो कमेंट करके जरूर बताओ। ठीक, तो हम बता रहे हैं इसका होता है 60%। जो प्लाज्मा हमारे शरीर में जो रक्त होता है, जो खून बहता है हमारा, उसमें ना 60% प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स है कि आएगा, चाहे किसी भी कोड में आए। 7 कोड बनता है, 7 कोड में से किसी न किसी कोड में फिक्स है कि ये आएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम माइंड करके जाना है। ठीक, यदि ये आपको वह विकल्प अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और कमेंट करके बताओ कि और किस किस टॉपिक पे तुमको वीडियो चाहिए, हम आपको बनाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let it bang, bang.